बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये जो हमारे अखराजात होते हैं रोज़मर्रा के, इनको किसी हिसाब किताब से खर्च करना चाहिए। खाना पकाना है या और अपने अखराजात हैं, या उनको अंदाजे से ही चलाते रहना चाहिए। बाद लोग कहते हैं कि हिसाब किताब करने से बरकत ख़त्म हो जाती है। इस बात की क्या हकीकत है, इसकी तफसील हम आपको आज के व्लॉग में बताते हैं। इसलिए आपने वीडियो पूरी देखनी है, चैनल भी सब्सक्राइब करना है आपने। अच्छा जी, हिसाब किताब से अखराजात करने के बारे में दो मुख्तलिफ हदीसें आती हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत बुखारी शरीफ में है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मेरे पास जो है कोई खाने पीने की चीज़ नहीं थी, सिवाय कुछ खजूरों के जो मेरे पास एक अलमारी में रखे हुए थे, एक ताक वगैरह में। तो काफ़ी अरसा तक वो चलते रहे। तो एक दफ़ा जो है ना, वो मैंने उनको उठा के कैल कर लिया। कैल करते हैं किसी चीज़ को मापना, बर्तन में भर्ती करके। एक वज़न होता है, तोलना, कैल करना। आजकल उसका इतना रिवाज नहीं रहा। जैसे ये हम इसकी मिसाल, ये दूध वाले जैसे बर्तन भर के देते हैं, तो इस तरह कैल किए। तो मैंने उनको एक दफ़ा उठा के कैल किया कि ये कितने हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे। तो उसके बाद वो ख़त्म हो गए। तो इससे बाद लोग एक कहते हैं कि किसी चीज़ को अगर आप हिसाब करेंगे तो उसकी बरकत ख़त्म हो जाती है। वो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के चल रहे थे, वो सारा गल्ला चल रहा था, लेकिन जब उन्होंने उसको कैल किया तो वो ख़त्म हो गए। इसके दूसरी तरफ बुखारी शरीफ की ये हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कीलो तामकुम युबारक लकुम, कि अपना जो ताम है, खाना है, ये इससे मुराद आम तौर पर गंदम वगैरह होती है। इसको जो है ना, कैल करके इस्तेमाल करो, इससे बरकत होगी। तो एक तरफ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमा रही हैं कि मेरे कैल करने से तो वो ख़त्म हो गई, उनकी बरकत ख़त्म होगी। दूसरी तरफ हदीस शरीफ है कि कैल करने से बरकत होगी। तो इन दोनों हदीसों को ये दूसरे से एक तरह से मुतज़ाद नज़र आती हैं। तो मुहद्दिसीन रहमहुमुल्लाह ने इनकी मुख्तलिफ तवजीहात की हैं। जो तवजीह सबसे राजे मालूम होती है वो ये है कि जो तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो आप नाप तोल से ही इस्तेमाल करें। अगर आप अंधाधुंध इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप इसराफ और तबज़ीर में चले जाएंगे, फजूल खर्ची में चले जाएंगे। लेकिन जो आपके पास पीछे बाकी जो पड़ा हुआ है, उसको आप उसका हिसाब ना लगाएं, उसका कोई अंदाज़ा करने की कोशिश ना करें। बस जो पड़ा हुआ है उसमें से आप ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते रहें। अगर आप बाकी मांदा चीज़ का हिसाब शुरू कर देंगे तो फिर उसमें बेबरकती हो जाएगी। चाहे आपके वो पैसे हैं, रकम है, बेशक आपके अकाउंट में जो पैसे हैं उनको भी आप बार बार ना देखा करें कि कितने पैसे हैं। बस जितनी ज़रूरत हुई वहाँ से इस्तेमाल कर लिए। और इसी तरह आपके घर में कोई खाने पीने की चीज़ पड़ी हुई है या कोई और चीज़ है, बेहतर ये है कि आप एक थैली बना लें, उसमें अपने महीने के खर्च डाल लें, उसमें से निकालते रहें। तजर्बे की बात भी ये है कि इंशाल्लाह आपकी ज़रूरियात के लिए वो काफ़ी होगा, कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो इस्तेमाल करते वक्त तो आप हिसाब किताब से इस्तेमाल करें, लेकिन जो बाकी आपके पास मौजूद है उसका हिसाब ना करें, इससे बेबरकती होगी। उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ आ गई होगी।